लल्ला, अरे लल्ला, तू अपनी बड़बड़ करना बंद कर। मैंने कहा कि तू भैंस से शादी करेगा तो तू करेगा। अरे लल्ला, कहाँ जाएगा? ये देख, जैसे ये सो रही है ना, वैसे ही भैंस भी एक कोने में सोती रहेगी। तू सो जा। पर तेरे सोते हुए भाग्य खुल जाएंगे लल्ला। अरे लल्ला, भैंस है, याद है स्कूल में भी तू भैंस पे ही निबंध लिखा करता था, है? मेरी एक प्यारी भैंस है। मेरी भैंस का नाम चमेली है। मैया, निबंध लिखता था, लव लेटर नहीं। केलेला माल। मेरा मतलब कन्हैया सही तो कह रही है माँ जी, करने में क्या बुराई है। वैसे भी कन्हैया, भैंस कौन सा आपसे संडे को शॉपिंग कराने की जिद करेगी। ना तो गहने मांगेगी, ना तो मेकअप मांगेगी, ना तो कोई भी खर्चा करवाएगी। हाँ कन्हैया जी, उल्टा महीने के हिसाब से दूध का खर्चा कम हो जाएगा। हाँ लल्ला, और वो बाबा ने भी कहा कि अगर तूने भैंस से शादी नहीं की तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा। कहा मैया, ये सब बेकार की बातें हैं। हाँ खतरू बोल। कहा गोदाम में पानी भर गया, सारा माल खराब हो गया। मैया, ये तो सच में नुकसान हो गया। अब आई बात अकल में। भैया, अब तो शादी कर ही लो। देख लल्ला, हर चीज इतनी सोच समझ कर नहीं की जाती। हाँ कन्हैया जी, सब विज्ञान से होता तो कुकर में चढ़ी दाल हर रोज उतने ही समय में बनती। अब दाल भी तो अपनी किस्मत में सीटियां लिखा के आती है ना, कभी 6 तो कभी 7। जो विज्ञान नहीं, विधि विधान है। हाँ लल्ला, तू भी अपनी किस्मत की सीटी लगवा ले, तेरी भी दाल गल जाएगी। हाँ हाँ, मान गया लल्ला, नानी कह रहा ना तो हाँ। क्यों लल्ला? हाँ मैया, पर हाँ खतरू। भैया पहले पूरी बात तो सुन लेते। भैया, हमने अपने इस गोदाम का माल कल ही पीछे वाले गोदाम में रखवा दिया था। कहा सच में खतरू? मतलब नुकसान नहीं हुआ? मैया मैया, सारा माल बच गया। देखा देखा लल्ला, अभी तूने आधी ही हाँ की थी कि खुशखबरी आ गई, नुकसान होने से बच गया। पर मैया, मैंने हाँ तो कहा ही नहीं था, अपने आप ही। अरे भैया। हाँ बोल बे। भैया भैया भैया, अभी गोदाम के लड़के नरेश का फोन आया था, कह रहा था कि पीछे वाले गोदाम में भी लीकेज हो गई है। कहा? हाँ। दूसरे गोदाम में भी पानी भर गया? हाँ। मैया, इस बार सच्ची में नुकसान हो गया। देखा, फिर तूने शादी के लिए मना किया और तभी नुकसान भी हो गया। कन्हैया, मान जाइए ना। मान जाओ, पर भैंस के साथ शादी कर लो। देखा, ना नहीं कर रहा, मान गया है ना लल्ला? अब का है खतरू? अरे भैया भैया, खुशखबरी है। अरे किस बात की खुशखबरी? भैया, नरेश तो भगवान का बंदा निकला। इसमें क्या बड़ी बात है? उसके पिताजी का नाम भगवान दास है, वही बेचते हैं। इसमें तू इतना खुश काहे हो रहा है? अरे नहीं भैया, नरेश फरिश्ता निकला। भैया, नरेश ने फोन करके बताया, पीछे वाले गोदाम में जो माल रखा हुआ था ना, कल ही नरेश छत वाले गोदाम पे रखवा दिया। सारा माल बच गया है, सारा माल बच गया है। सच में? मतलब नुकसान नहीं हुआ, बच गया? मैया, सारा माल बच गया है, बच गया माल। देखा लल्ला, तेरी हाँ ना करने से ही अच्छी खबर आ रही है, अच्छी खबर जा रही है, अच्छी खबर आ रही है, अच्छी खबर जा रही है। यही संकेत है। एक बार पूरी तरह हाँ कर दे, फिर देख तेरी मुसीबत के दिन कैसे खत्म होते। लल्ला, कर ले भैंस से शादी। अरे लल्ला, दामाद
माजी के भी दिन फिर गए ना वो बाबा के उपाय से। अरे मैया, जीजे का इत्तेफाक भी तो हो सकता है। हाँ, भैंस के साथ नहीं 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 मैया, नहीं 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 लल्ला नहीं, मैं भैंस के साथ शादी नहीं करूंगा। मैं भैंस के साथ शादी नहीं करूंगा मैया, नहीं करूंगा। अरे कौन हो आप? अबे राम खिलावन नाम है। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या नाचे हम मोर बनके, कहीं सच में बादल धोखा खा के बरसने ना लगे। एक बात बताओ, पत्नी तो मार मार कर पति को गधा बना देती है, आपको मोर कैसे बना दिया? टमाटर का चच्चा बीवी ने ना बनाया है, बाबा ने बनाया है। उच्च कोटि बिना चोटी त्रिकालदर्शी बाबा का नया उपाय है ये। बाबा ने कहा है एक दिन में किस्मत खुल जाएगी, बहुत बड़ा फायदा होगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप टमाटर को गोद लेते होंगे, लेकिन हम तो इसे बेचते हैं साहब। अबे घोंचू, टमाटर और आलू से कभी तो आगे बढ़ोगे। बाबा ने कहा है एक दिन मोर बन के घूमेंगे ना तो बहुत बड़ा फायदा होगा, बहुत बड़ा धन की वर्षा होगी, वर्षा। सच? अबे बाबा के मुंह से झूठ ना निकलता, उनके मुंह से तो सिर्फ कृपा बरसती है, कृपा। आज मेरे ऊपर बरसेगी। अरे गाजर खरगोश खाता है, मोर नहीं। अबे मोर तो वन मोर खाता है। धनक। माजी के हाथ में पैसे, यानी कि रेगिस्तान में फूल खिला, देश में पेट्रोल के दाम गिरा, जो कभी नहीं हो सकता। लेकिन लल्ला, बाबा के उपाय ने ये कर दिखाया है। मान जा लल्ला, तेरे भी पेट्रोल के दाम गिर जाएंगे। नहीं, मेरा मतलब है कि तेरे भी नसीब की गाड़ी चल पड़ेगी। मेरे लल्ला की गाड़ी चली, पापा 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 पापा। ओ मैया, सिग्नल लाल हो गया, गाड़ी रोक दे। और मैया, इस जीजे को उदाहरण देना ना बार बार बंद कर दे। जो एक बार लगे वो तुक्का होता है, पक्का नहीं होता। हाँ, बाबा के कहने पे अगर बार बार जीजे को फायदा हो रहा है तो बात समझ में भी आती है, पर ऐसे ही थोड़ी ना मैया। लल्ला डॉक्टर साहब, आप खेल लीजिए। अरे नहीं, खाना नहीं है तो आइए। हाँ। अरे हाँ, मेरा कोई चिट्ठी या मनी ऑर्डर आया है क्या? अरे लेकिन तुम हो कौन? नहीं पहचाने? नहीं, हमारी सारी दुकान में कल आए थे ना। तोता। आज मोर बने, मोर। बाबा ने कहा मोर बनोगे तो मोर फायदा होगा, मोर। लगता है इस बार आपके बाबा का टोटका कुछ काम नहीं आया। हाँ? पैसे नहीं, चिट्ठी आई है। चिट्ठी? हाँ। चिट्ठी किसकी है? ओके। अरे ओ भाई साहब, क्या हुआ? हे गुरु, बाबा का टोटका काम कर गया। मतलब? बाबा छप्पी देते, छप्पर फाड़ के देते गुरु। मेरी दूर की मौसी है ना, हाँ, वो 2 मकान वसीयत में हमारे नाम कर गई। अरे वाह वाह, क्या बात है। पहले तो सिर्फ 2 कान थे मेरे, हाँ, वो भी सासू माँ के ताना सुनने के लिए। अभी 2 मकान हो गए गुरु, मकान हो गए। अरे वाह वाह वाह, चलो चलो। अरे डांडिया डांडिया बोला, उच्च कोटि बिना चोटी त्रिकाल बाबा की जय। मान जा लल्ला, मान जा। पर मैया, एक बाबा के कहने पे मैं। साले साहब, सासू माँ, साले साहब कमाल हो गया। साले साहब कमाल हो गया। सासू माँ कमाल हो गया। ये क्या हुआ? आलिया भट्ट का ऑटोग्राफ मिल गया का? अरे ऑटोग्राफ तो अब हम देंगे साले साहब। सासू माँ, और हाथ में उसी कलम से लिखेंगे, मेरी सासू माँ शैतान है और मेरी मौसी भगवान। मौसी? हाँ सासू माँ, वो सलसल वाली मौसी है ना, वो भगवान को प्यारी हो गई। का
इसमें तो खुश होने वाली क्या बात है? सासू माँ, अरे मौसी जाने का दुख तुमको बहुत है, लेकिन जो हमारे लिए छोड़ के गई है ना, वो सुन के आपके चश्मे का लेंस कड़क जाएगा, क्योंकि दामाद की खुशी तो आपको बर्दाश्त नहीं होती है। अरे मौसी गांव में 2 मकान हमारे नाम पे करके चली गई। हाँ, रिश्तेदार इसको बोलते हैं सासू माँ। आप तो दामाद के मुंह से मालपुआ भी छीन लो। और मौसी 2 मकान मेरे नाम करके चली गई। अरे साहब, ये सब बाबा का कमाल है, बाबा का उपाय का कमाल है। उन्होंने कहा था मोर बन के एक दिन घूमोगे, किस्मत खुल जाएगी तुम्हारी। खुल गई, खुल गई। चले साहब, 6 साल से सास और बीवी नाम की पनौती मेरी जिंदगी में लगी थी। बाबा के शरण में जाते ही लॉटरी लग गई, लॉटरी। बोला उच्च कोटि बिना चोटी त्रिकालदर्शी बाबा की 2 कोठी बनाएंगे, 2 कोठी। और सासू माँ, छत के ऊपर 2 पिंजरा डाल लेंगे, आप और कुसुम उसमें रह लेना। वैसे तो आप मेरी सेक्रेटरी भी बन सकती हैं, लेकिन यह चश्मा नहीं चलेगा। आंखों में सेंस लगाना होगा, समझी? और अंग्रेजी पे ध्यान देना होगा। जैसे यस मिस्टर प्रताप में आई हेल्प यू, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जून, समझ गई? और साले साहब सुनो ना, बाबा जो कह रहे हैं एक बार बात मान लो, उनके शरण में चले जाओ। क्या पता भैंस के चक्कर में घर की नागिन से छुटकारा मिल जाए। बुजुर्ग लेडी, एक्सक्यूज मी, डोंट फॉलो मी। 6 साल से जो आपकी कृपा से कर्ज वाली जिंदगी जी रहे हैं ना, आज सब कर्जदारों को बता के आते हैं, एक एक का कर्जा चुका देंगे। बोला उच्च कोटि बिना चोटी 2 कोठी देने वाले बाबा की। हे लल्ला, लल्ला मेरी बात तो सुन। लल्ला, देख लिया लल्ला, इन जैसे फकीरों को भी कुबेर का खजाना हाथ लगवा दिया है बाबा ने। अब यकीन हुआ कि तुक्का नहीं, बाबा का उपाय पक्का है। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। अरे ओ अकल की मलिका, हे कैया से नहीं, भैंस से शादी करानी है लल्ला की। ओफो मम्मी जी, मैं तो कह रही हूँ कि कन्हैया जी की शादी का सेहरा मिल गया। परी, प्रेमा, वापस लो, वापस कन्हैया जी, मैंने तो सेहरा छुपा कर रखा था, पता नहीं इन दोनों को कैसे मिल गया। देखो कन्हैया जी कोई भैंस वैसे शादी नहीं करेंगे। अरे ओ पढ़ी लिखी, अपना ज्ञान विज्ञान सोच के देखो, अपने पास ही रख। और लल्ला ने हाँ भी कह दी है। क्या? कैसे? कन्हैया जी आप? कन्हैया जी, कन्हैया जी, अरे बाबू, अरे लल्ला, ये तू का लल्ला, अब मैं तुझे कुछ नहीं बोलने दूंगी। हाँ प्रेमा, हम ना भैंस का लहंगा कन्हैया जी के सेहरे से मैचिंग ही लेंगे। अरे नहीं, मेरा मतलब है सेहरा तो मिल गया है, लेकिन सेहरे के पीछे ये जो चेहरा है, उसके दीदार के लिए भी तो कोई मिलनी चाहिए। क्यों? अरे मिल जाएगी, जब लड़के ने हाँ कह दिए तो लड़की भी। मेरा मतलब है कि भैंस मिल ही जाएगी। पापा नहीं, तो बस शादी हो रही है। खाओगी नहीं तो दूध कैसे दोगी पुष्पा रानी? लो। नाराज हो काम से? पिताजी, हाँ बेटा। चाय। ला। रे बिटिया वो चाय नहीं पीती। पुष्पा रानी
तुम अपना चारा खाओ, हम आते हैं। क्या बोलती हो? आंटी जी चाय मैंने बनाई है। मैं पूनम, बीए पास। तो चाय किसको दे रही है? अंकल जी चाय। मैं पूनम, बीए पास। वो क्या है ना, ये मैंने अपने हाथों से बनाई है। समोसे भी लीजिए ना। मैं पूनम, बीए पास। चाचा चाची कोई नहीं दिख रहे, समोसा भी नहीं दिख रहा। देख किसको रही है? ए बिटिया, तू तो रोज ऐसे एक्टिंग करती है जैसे सच में तुझे लड़के वाले देखने आए हो। पिताजी कभी तो आएंगे ही, इसलिए सोचा तैयारी कर लेती हूँ। क्या कौन हो भाई? गिरधारी जी, हाँ मैं एक्टर प्रताप। आपकी बेटी भी एक्टिंग करती है। कहाँ शौक है उसको? कौन चक्का चाची को चाय और समोसा खिला रही थी? चुप करो यार, बेचारी कब से अपनी शादी का इंतजार कर रही है, और मैं हूं कि इसके लिए एक अच्छा सा लड़का तक नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। रोज ऐसी एक्टिंग करके अपना मन बहला रही है मेरी बेटी पूनम भी है पास। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मेरा उधार कब लौटा रहे हो? कब लौटा रहे हो मेरे पैसे? 2 महीने करते हो, पूरे 3 साल निकाल दिए तुमने। कब लौटा रहे हो? गिरधारी जी वही बताने तो आए हैं। आज सुबह से जितना कर्जदार है ना, सबके दौरे पे निकले हैं। गिरधारी जी, मेरी मौसी 2 मकान मेरे नाम पे छोड़ के गई है। सबको उधारी चुका देंगे, सब कर्जा खत्म। हाँ। और सुनिए, आपकी दूसरी समस्या का भी इलाज है हमारे पास। आपकी बेटी की शादी। क्या बात करो, सच में कोई रिश्ता है? अरे उच्च कोटि बिना चोटी त्रिकालदर्शी बाबा, उनके शरण में जाइए। ऐसा उपाय बताएंगे ना कि सब समस्या खत्म। अरे हमारा भी तो वही उपाय बताए थे। 2 दिन में रिश्ता आ जाएगा। आपकी बिटिया तो क्या, आपकी प्यारी भैंसिया का भी रिश्ता हो जाएगा। डरिए मत, मालिक है मालिक। हाँ, बड़ी दिख रही है, अच्छी दिख रही है। माँ जी अब बहुत आगे जा रही है। माँ जी आप इतनी ध्यान से क्या देख रही हैं? देख रही हूँ अपनी होने वाली बहू। मम्मी जी, लेकिन लड़की का रंग थोड़ा ज्यादा काला है। भैंस है, ब्यूटी क्वीन नहीं है, रंग काला है। कोई बात नहीं, मैं उसे अपना फेस पैक लगा के ना ब्यूटी क्वीन भी बना दूंगी। नाम क्या है इसका? माँ जी सतीश। माँ जी सतीश इसका नाम है? माँ जी भैंस के मालिक का नाम सतीश है। इसका नाम माँ जी चमेली है। इसका नाम माँ जी चमेली है? माँ जी चमेली। माँ जी को चमेली बोल रही है? चमेली चमेली चमेली। हाँ, यहाँ तक सुगंध आ रही है। हाँ माँ जी, दीदी और इसकी तो बहुत जमेगी, क्योंकि दीदी भी तो चमेली का ही तेल लगाती है। वैसे मम्मी जी, लड़की का वजन थोड़ा ज्यादा है। देखिए ना, आपकी कमर और उसकी कमर बराबर है। लल्ला कौन सा मोटरसाइकिल पे बिठा के नंदन सिनेमा में हम दिल दे चुके सनम दिखाने लेके जाएगा? लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे जॉगिंग करा के पतला भी कर दूंगी। वैसे मम्मी जी, ये बात तो हमने सोची नहीं कि आप और सरला आंटी इस पे बैठ के भुट्टा भी तो खाने जा सकती है। अरे बहू, आजकल बहुएं सास के सर पर बैठती हैं, सास बहू पे नहीं। मैया शुभ है। श्याम वन दुग्ध स्रोत प्रवाहिनी चमेली नामक महिषा हमारे प्राणनाथ से अपने पाणी ग्रहण संस्कार पश्चात हमारे निकेतन की कुलवधु सिद्ध होगी। मन भावन, अत्यंत मन भावन। अरे तो ये वेद पुराण के मंत्र ना शादी के बाद पढ़ना। संस्कृत सुन के अगर भैंस ने दूध देना बंद कर दिया ना, तो इसके पापा रिश्ता कैंसिल कर देंगे।